Assalamualaikum. Here is Fatma and you are watching BUMS Study Zone. So now we are going to learn about physiology deep sea respiration. Okay, तो इसको पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे, जैसा कि हो गया बैरोमेट्रिक प्रेशर, या मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेस्पिरेशन की ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो होता है 760 mmHg, या हम बोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर। इसी के जैसा होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर। ओके, मींस बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना ये है उतना ये है। ओके, तो डीप सी रेस्पिरेशन जो है उसको इट डिपेंड ऑन बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये इसी पे डिपेंड होता है। इसे हम डीप सी रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, या अगर हम माइंस में जा रहे हैं या डीप सी में जा रहे हैं तो ये इफेक्ट जो भी हम पढ़ेंगे अभी ये वहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजी डीप सी रेस्पिरेशन का जो इफेक्ट है कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा हमें नाइट्रोजन नार्कोसिस, ठीक है। तो आज हम एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं नाइट्रोजन नार्कोसिस के बारे में। सबसे पहले नाइट्रोजन तो समझ गए कि ये एक एयर है या एयर है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में। तो जो मैंने बताया 760 mmHg में से नाइट्रोजन 597 और समथिंग 98 होता है, मीन्स हाई अमाउंट में एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वो हमारी बॉडी में भी आ रहा है, और ऑक्सीजन 100 mmHg आता है, ठीक है। तो हम ये जान लें कि हमारे जो अंदर हम जो इनहेल कर रहे हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आ रहा कि हमने यहाँ छन्नी लगा दी, ठीक है, छन्नी नहीं लगाया है, हमारे पास और भी एयर जा रहे हैं अंदर, ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में आ तो गया, ठीक है, हमने छन्नी नहीं लगाई, सारे गैसेस आ गए, ठीक है, लेकिन अब नाइट्रोजन आ गया बट वो इनएक्टिव ही पड़ा है, बिकॉज अगर एक्टिव होगा तो हमें नार्कोसिस होगी, ठीक है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन कब एक्टिव होगा? हाई प्रेशर जब उस पर यूज होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। जो हाई प्रेशर कहाँ हो रहा है? डीप सी में या तो हो रहा है, ठीक है, और या तो माइंस में हो रहा है, जो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो जब वो इनएक्टिव है, लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम है एल्वेलाई को डायलेट करना या ब्लड वेसल को डायलेट करना, वो अपना काम कर रहा है बट इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये हमने सब चीज पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन नार्कोसिस होता क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं। ओके, पहले नाइट्रोजन नार्कोसिस। नाइट्रोजन पता है एयर है, नार्कोसिस मतलब क्या होता है? नार्कोसिस इज अनकॉन्शियसनेस एंड स्टूपर प्रोड्यूस बाय ड्रग। इस लाइन को अगर मैं डिटेल में समझाऊं, एक एक वर्ड टू वर्ड समझाऊं, तो आपको अभी याद हो जाएगा, जैसे कि हमारे इरफान सर ने हमें समझाया है, ठीक है। तो कैसे समझाऊं कि अनकॉन्शियसनेस, अगर एक पेशेंट है या एक इंसान है वो अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है, और क्या स्टूपर, स्टूपर मतलब होता है लिथर्जी एंड सप्रेशन ऑफ फीलिंग, उसकी फीलिंग ही सप्रेस हो गई, मतलब उसमें सेंसेशन नहीं हो रही है, तुम उसे डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, हे करके कुछ भी नहीं समझ रहा है, वो उसे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो उसकी फीलिंग जो है सप्रेस हो गई है, ठीक है। तो ये चीज हो रही है उसके साथ, तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा और स्टूपर हो जाएगा, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा जब वो डीप सी में कि उसे ऊपर आना चाहिए कि क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या? प्रोड्यूस बाय ड्रग, कोई ऐसी ड्रग मिल गई जिससे इंसान अनकॉन्शियस हो गया या स्टूपर हो गया, उसे कहेंगे नार्कोसिस, ठीक है। ऑल ओवर नाइट्रोजन नार्कोसिस की डेफिनेशन क्या निकल के आई? इतना जो मैंने टर्मिनोलॉजीज आपको समझाई कि नार्कोसिस क्या होता है, एटमॉस्फेरिक बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो उससे डेफिनेशन निकल के आ रही है नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय नाइट्रोजन बाय एट हाई प्रेशर, ठीक है। तो नाइट्रोजन नार्कोटिक इफेक्ट निकल रहा है किससे? नाइट्रोजन से निकल रहा है एट हाई प्रेशर, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे कहाँ हो रहा है, डीप सी में हो रहा है या माइंस में हो रहा है। माइंस मीन्स जो खान होती है, जैसे हीरे की खान, कोयले की खान, सलमान खान नहीं, वापस आओ उधर से, ठीक है, खान जैसे खान होता है, ठीक है, माइंस हो गए, तो डीप सी में हो रहा है। और माइंस में हम अगर जा रहे हैं, बहुत डीपली जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें हमारे अंदर की नाइट्रोजन एक्टिव हो जाएगी और हमें नाइट्रोजन नार्कोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो चीजें हो रही है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर। अगर ये बढ़ रहा है तो दो चीजें हो रही है, पहला तो हमारी जो बॉडी है वो कंप्रेस होने लगेगी, दबाव मिले, एक प्रेशर बाहर से आएगा, ठीक है, तो वो प्रेशर, इतना प्रेशर होगा कि अपने इंटरनल ऑर्गन को भी प्रेशर होगा, और कभी कभी ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है, ठीक है, कि हमारे ऑर्गन या हमारी बॉडी फट जाती है, ठीक। तो पहला इफेक्ट ये हो गया। दूसरा इफेक्ट होगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाएगा, बैरोमेट्रिक इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिक्रीज हो गए, ठीक।
तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कितने फीट पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कौन कौन से इफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं। ओके, अब भैया अब हमें इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे। अब एक ही चार्ट से इसके सिम्टम्स भी पढ़ लेंगे और इफेक्ट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इंसान एक डाइवर कितना डीप में जा रहा है, नार्कोटिक इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, इफेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं या सिम्टम्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, अब हम वो देखेंगे, ठीक। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डेप्थ, ठीक है, वो कितना डाइवर नीचे जा रहा है, ठीक, या एटमॉस्फेयर कितना हो रहा है, कितने डेप्थ पे कितना एटमॉस्फेयर हो रहा है, उस पर इफेक्ट क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो एट सी लेवल, अब एक इंसान या डाइवर पानी के ऊपर खड़ा है, सी लेवल के ऊपर खड़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 760 mmHg या 1 एटमॉस्फेयर, वो पानी के अंदर गया, ठीक है, सी लेवल पे तो 1 है। अब वो पानी के अंदर गया, 33 फीट में जब वो जाएगा तो हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर, हर 33 फीट पे 1 एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा। अब डाइवर कहाँ पहुंचा, 66 फीट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कितना, 3, ठीक है, 3 हो गया। इफेक्ट अभी तक नहीं शुरू हुआ, अब वो आ गया 100 फीट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 4। अब यहाँ पे धीरे धीरे नाइट्रोजन एक्टिवेट होने लगा, सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो गए 100 फीट पे, ठीक है। अब वो आया 133 फीट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बिकम जोवियल केयरलेस। अब समझो, जोवियल मतलब चीयरफुल। अब वो नीचे जब आ गया, ठीक है, अब उसे नहीं पता कि वो डूब रहा है, क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन ही चला गया। जोवियल मीन्स चीयरफुल, अब वो खुद ही में खुश हो गया, ठीक है, और केयरलेस हो गया कि उसके आसपास क्या हो रहा उसे नहीं पता, ठीक। कहाँ पे, 133 फीट पे। 166 फीट पे जब 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, स्टार्ट फीलिंग डॉर्सी। अब जब और नीचे गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 6 हो गया, डॉर्सी मीन्स चक्कर आने लगे, वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ, डॉर्सी मीन्स अब उसे चक्कर आने लगे, ठीक है। उसके बाद जब 200 पे गया, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फीलिंग फैटिग एंड वीक, वो एकदम थका हुआ लगने लगा, उसको फील होने लगे कि वो थका हुआ है, बहुत वीक महसूस करने लगा। 233 पे 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लूजेस पावर ऑफ जजमेंट एंड केयरलेस, अनेबल टू डू स्किल वर्क। अब जब सेकेंड लास्ट स्टेज पे आया, अब उसने पावर लूज कर दिया कि जजमेंट, अब वो अपने सही गलत में अब उसका कोई रोल नहीं है, सारी चीजें सप्रेस हो गई, अब उसका मतलब ध्यान ही नहीं है कि अब वो डूब रहा है कि वो कुछ करे, हाथ मारे पैर मारे, उसे कुछ नहीं पता कि तैर के ऊपर जाना है, ठीक है। लास्ट 266 फीट पे जब एटमॉस्फेरिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्रेशर उसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिकम अनकॉन्शियस, खेल खत्म, राम राम सत्य हो गया, ठीक है। मतलब अब वो नीचे पड़ा रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता, मीन्स टिल डेथ, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, ठीक। तो ये हो गई इसकी इफेक्ट्स या कह सकते हैं हम सिम्टम्स। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा था भैया, ऐसा क्या हो रहा था बॉडी के अंदर कि इंसान चेयरफुल हो गया, डॉर्सी हो गया, जोवियल हो गया, ठीक। अब इसके हम मैकेनिज्म देखते हैं। अब अगर हम आगे देखें, इसके मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, कि ये ऐसा अंदर क्या कर रहा है। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन जो हमारे अंदर बॉडी में है, अगर हम अंदर जाएंगे, हाई प्रेशर होगा, बैरोमेट्रिक प्रेशर हाई होगा, तो ये क्या होगा, एस्केप फ्रॉम ब्लड वेसल से निकल जाएगा और सॉल्युबल होगा फैट्स में, ये फैट्स में घुल जाएगा, ठीक है। ये हमारे अंदर था, डायलेट कर रहा था, बट अब हम हाई प्रेशर में गए, ठीक है, डीप सी में गए या माइंस में गए, तो ये एस्केप हो गया और घुल गया फैट्स में। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन को, ये वहां पे जाएगा और न्यूरल मेम्ब्रेन को सप्रेस करेगा, मींस ये एक एनेस्थेटिक एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो ऊपर जाएगा और न्यूरल मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को कंप्रेस कर देगा या सप्रेस कर देगा। ओके, तो ये होगी इसकी मैकेनिज्म। इसकी प्रिवेंशन पे चलें कि डाइवर जा रहे हैं अंदर, एक सिलेंडर लेके जाती है, ठीक है, अब डाइवर अंदर जा रहे हैं तो इससे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। पहली कॉमन चीज तो ये है कि डाइवर को अल्कोहल नहीं लेना है 24 आवर्स पहले, मतलब जाने से पहले, डीप सी में जाने से पहले वो 24 घंटे पहले अल्कोहल कंजप्शन नहीं करेंगे। पहली ये हो गई कि वो इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी हो गई हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम गैस। अब उनका जो सिलेंडर होता है पीछे, उसमें हम नाइट्रोजन की जगह अगर हीलियम डाल दें, ठीक है, तो हम इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, नाइट्रोजन नार्कोसिस से प्रिवेंट हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी जो लंग्स है वो कोलैप्स नहीं होंगी, बिकॉज प्रेजेंट है नाइट्रोजन अंदर, वो डायल्यूट कर रहा है
बट अगर हम हीलियम गैस लेते रहें, हमारे सिलेंडर से जो ऑक्सीजन प्लस हीलियम निकलेगा तो नाइट्रोजन नार्कोसिस नहीं होगा। हीलियम गैस की एक डिसएडवांटेज भी है कि इससे हमें डिजीनेस होती है या नोजिया होती है, मीन्स जी मचलाने लगता है। तो हम इसे ले तो जा सकते हैं लेकिन हमें ये थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। ओके, बट इट प्रिवेंट फ्रॉम नाइट्रोजन नार्कोसिस। ठीक, लास्ट टॉपिक इसका नाइट्रोजन नार्कोसिस का है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका कुछ नहीं है, अगर डाइवर गया 66 फीट नीचे गया, मीन्स 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, और वहीं से वो वापस आ जाता है, ठीक है, तो उसे कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बस वो उसमें मतलब ये नहीं कि डॉक्टर बुलाओ, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, वो वापस आ जाएगा और वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन हो जाएगा और इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन नार्कोसिस जो है फिजियोलॉजी का पार्ट, डीप सी रेस्पिरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेशन आपको समझाऊंगी। थैंक यू।